इंसान की शक्ल और सूरत में खूबसूरती का ताल्लुक उसकी कीमत की खूबसूरती के साथ नहीं होता, और ये बात मेरी बेटी पर सादिक आती थी। मेरी 14 साल बेटी ज़हरा बहुत ही खूबसूरत थी। वाकई उसकी खूबसूरती मशहूर कर देने वाली थी, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसने झोंपड़ी में जन्म लिया था। ना ही उसकी किस्मत में अच्छा पहनना ओढ़ना लिखा था और ना ही पढ़ाई लिखाई, बल्कि वो भी हमारी तरह मांगने का काम ही करने पर मजबूर थी। मगर मुझे उसकी खूबसूरती से डर लगता था, क्योंकि उसकी खूबसूरती ने मेरी जिंदगी ने कर ली थी। मेरी बेटी हूबहू मेरी जैसी थी, और मुझे डर लगता था कि कहीं इसका नसीब भी मेरे जैसा ना हो जाए। इसीलिए मैं उसे अपने साथ मांगने के लिए ले जाया करती थी और तन्हा बिल्कुल नहीं जाने देती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो मजबूरन मैंने ज़हरा को अकेले ही जाने दिया। मुझे तसल्ली थी कि उसकी बड़ी दो बहनें उसके साथ थे, और फिर हम सालों से यही काम तो कर रहे थे, इसीलिए ज्यादा डर भी नहीं लगता था। करीब ही एक शॉपिंग प्लाजा था। ज़हरा और उसकी बहनों को वहीं तक जाना था। ज़हरा अपनी बहनों के साथ मांगने के लिए चली गई, लेकिन वापस आकर उसने अजीब सी बात बताई। कहने लगी, अम्मा, बड़ी सी गाड़ी में एक अमीर आदमी मेरे पास आया था। वो आकर काफी देर तक मेरे पास ही खड़ा रहा और उसने मुझे ढेर सारे पैसे भी दिए हैं। ये कहकर ज़हरा ने अपने गले में जूता पुराना पर्स खोला और कड़क कड़क कई हजार नोट निकाल कर मुझे दे दिए। ये देख के मेरी आंखें खुली के खुली रह गई थी। हमें 150 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिला करते थे, ये हजारों रुपए ज़हरा को किसने दिए थे? मैंने परेशानी से उसकी बड़ी बहनों से पूछा कि कौन आदमी था, ज़हरा को कितने पैसे क्यों देकर गया है। उसकी बड़ी बहनों ने कांधे उचका दिए और कहने लगी, अम्मा, हम तो अपनी जगहों पर खड़े थे। वो गाड़ी काफी देर तक ज़हरा के पास ही खड़ी रही थी, और उस आदमी ने जाते जाते खुद ही ज़हरा को इतने पैसे दिए। तब में से कोई नहीं जानता कि वो क्यों इतना मेहरबान हुआ था। उनकी बातें सुनकर मुझे खौफ आ रहा था कि पता नहीं कौन आदमी है और क्या चाहता है। अगले दिन मैंने हिम्मत की और ज़हरा के साथ चल पड़ी। अब मैं उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। हमें प्लाजे के बाहर खड़े कुछ ही देर गुजरी थी, फिर एक बड़ी सी सफेद रंग की गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। उसमें से एक आदमी शीशे के पार से ज़हरा को देखने लगा। ज़हरा ने आहिस्ता से मुझे बताया कि अम्मा, यही वो आदमी है जिसने कल मुझे हजारों रुपए दिए थे। मैंने होश से उस आदमी को देखा। देखने में तो काफी भला सा लग रहा था। वह आदमी गाड़ी से उतरा नहीं था, बल्कि उसने इशारे से ज़हरा को अपने पास बुला लिया था। ज़हरा उसके करीब गई तो उसने एक बड़ा सा शॉपर निकाल कर ज़हरा के हवाले कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। ज़हरा मेरे पास आई। हमने मिलकर वो शॉपर खोला तो मैं हैरान रह गई। उसमें तो बहुत महंगा और कीमती जोड़ा था, जो शायद वो ज़हरा के लिए लेकर आया था। वो जोड़ा देखकर ज़हरा खुशी से उछलने लगी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि ये आदमी कौन है और हमसे क्या चाहता है। जिंदगी ने मुझे इतनी ठोकरें दी थी कि अब मैं हर छोटी से छोटी बात घंटों सोचा करती थी। ज़हरा कहने लगी, अम्मा, शायद वो कोई नेक इंसान है और हमारी मदद करना चाहता है। अब ज्यादा न सोचें। पैसे भी उसने हमसे कुछ नहीं लिया, बल्कि देकर ही तो गया है। ज़हरा की बात सुनकर मैं भी मुतमईन हो गई कि वाकई वो तो खुद ही स्टॉप पर इतने लोगों की मौजूदगी में सामान देकर गया था। अगर बुरा शख्स होता तो तन्हाई में मिलता, और फिर रोज रोज ही ऐसा होने लगा कि वो कोई ना कोई चीज लाकर ज़हरा को दे जाता और कोई बात भी ना करता। मैं खुद भी उसे देखती थी, इसलिए कुछ ना कहती थी। कुछ ही दिनों में ज़हरा के पास अच्छे कपड़े, जेवरात सब कुछ आ गए। वह समझा करती थी कि उसकी किस्मत उसके चेहरे जैसी खूबसूरत नहीं है। मैं गलत साबित होने लगी थी, क्योंकि उसकी जो किस्मत भी चमक उठी थी। और फिर एक दिन वो शख्स हमसे मिलने के लिए झोंपड़ी में चला आया, क्योंकि उस दिन मैं और ज़हरा स्टॉप पर नहीं गए थे। ज़हरा की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी। हम अपनी झोंपड़ी में ही थे कि जब मेरी बड़ी बेटी ने आकर बताया कि वही आदमी बाहर खड़ा है। ये सुनकर मैं हैरान हुई और बाहर निकली तो वाकई ही वो आदमी खड़ा था। मुझे देखते ही उसने अदब से सलाम किया और ज़हरा के बारे में पूछने लगा। मैंने हैरत से उससे पूछा, आप यहाँ ज़हरा के लिए आए हैं? तो वो सर झुका कर कहने लगा, मुझे ज़हरा बहुत पसंद है। उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता। आज वो स्टॉप पर न मिली तो मैं आप लोगों का पता पूछते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। वो इतना अमीर आदमी था और मेरी बेटी से मोहब्बत करने लगा था। ये बात वाकई ही नाकाबिले यकीन थी। इतनी बड़ी सी गाड़ी हमारी झोंपड़ी में आई थी। ये बात हर झोंपड़ी वाले को पता चल गई थी। सारे बच्चे भागते हुए उस बड़ी सी गाड़ी को देखने के लिए आ रहे थे, और मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मैं उसे लेकर अपनी झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई। ज़हरा बुखार से तप रही थी। वो मुझे और ज़हरा को अस्पताल लेकर गया और उसने ज़हरा का बहुत अच्छी दवा भी दिलवाई। डॉक्टर्स ने बताया कि ज़हरा ने कोई बासी और खराब चीज खा ली है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। कि सुनकर वो बहुत फिक्रमंद हो गया था। उसने हमसे वादा किया कि वो हमारे खाने के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत मुतासिर हुई थी। वो तो वाकई नहीं बहुत नेक था। उसने हमें वापस से झोंपड़ी में छोड़ा, बहुत सारा फल फ्रूट भी दे गया। अगले दिन ही मैं ज़हरा को लेकर अपनी जगह पर न जा सकी तो वो खुद ही चला आया। काफी देर बैठकर ज़हरा से बातें करता रहा।
वो तो बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स मालूम होता था। मैं भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन किस्मत ने मुझे बेकारण बना दिया था और मैंने इस बात को कबूल भी कर लिया था। वो शख्स ज़हरा से पूछने लगा कि तुम्हारे खाने पीने के लिए ऐसा क्या करूं कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तुम कहो तो मैं रोज तुम्हें खाना भिजवा देता हूँ। ये सुनकर ज़हरा कहने लगी वो अकेली अच्छा खाना नहीं खाना चाहती। उसने इन झोपड़ियों पर अपना बचपन गुजारा है, ये बस्ती ही उसकी दुनिया है और वो चाहती है कि यहाँ के सभी लोग मुनासिब खुराक हासिल कर सके, क्योंकि सभी लोग बासी खाना खाते थे और अक्सर हमारी झोंपड़ियों में कोई ना कोई इस वजह से ना सिर्फ बीमार होता था बल्कि मर भी जाता था। ज़हरा चाहती थी कि कोई ऐसा इंतजाम हो कि जिसकी वजह से हर किसी को अच्छा खाना मिल सके। ये सुनकर वो सोच में पड़ गया और फिर उसके चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट का मतलब तो मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन यकीनन उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। और फिर अगले ही दिन शुभ सवेरे वो खाना लेकर आ गया। बहुत सारी देखें थी। उसने झोपड़ियों के पास ही वो लंगर खोल दिया और मुनासिब झोंपड़ी वाली खुशी खुशी खाना भी खाने लगे। इंतहाई लजीज और उम्दा खाना था, बिल्कुल ताज़ा पका हुआ। खाने की खुशबू चाहर सू फैल गई थी। हर कोई न सिर्फ खाना खा रहा था बल्कि ज़हरा और उसके आदमी को दुआ भी दे रहा था। सब लोग जान गए थे कि वो आदमी ज़हरा के लिए यहाँ आता है और उसी के कहने पर यह लंगर खोला गया है। सब लोग लंगर खाकर अपने अपने ठिकानों पर चले गए। सबके ठिकाने फिक्स थे और सब लोग उन्हीं जगहों पर रोजाना खड़े होकर भीख मांगा करते थे। हम भी लंगर खाकर भीख मांगने के लिए निकलने लगे थे कि एक दिन वो आदमी जिसका नाम यासिर था कहने लगा, मुझे ज़हरा का भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, आप इसे काम के लिए ना लेकर जाया करें। ये कहकर उसने कुछ हजार मेरे हाथ पर रख दिए। मुझे भी अपनी बेटी को इस काम पर लगाना पसंद नहीं था। जब मुझे पैसे मिल गए तो मैंने ज़हरा को झोंपड़ी में ही छोड़ दिया और खुद भीख मांगने जाने लगी। फिर यही सिलसिला चल निकला। वो आदमी लंगर के बहाने रोजाना आता और ज़हरा से भी उसकी मुलाकात हो जाती। उसकी नज़रों में ज़हरा के लिए बहुत ही इज्जत थी और यही बात मुझे खुश भी किया करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की जिंदगी में ऐसा ही कोई शख्स शामिल हो जाए और उसकी किस्मत मेरी जैसी ना हो, क्योंकि मैंने अपने शोहर के हाथों बहुत जख्म खाए थे। मैं चाहती थी कि वो आदमी ज़हरा के साथ शादी कर ले और उसका घर बस जाए। ज़हरा मेरी इकलौती बेटी नहीं थी बल्कि मेरी दो बेटियां और थी और इन तीन बेटियों ने ही मुझे झोंपड़ी में पहुंचाया था। लेकिन इसमें मेरी बेटियों की कोई गलती तो नहीं थी, बल्कि गलती तो उनके बाप की थी जिसे बेटियों से नफरत थी और बेटे की ख्वाहिश में उसने हमें घर से निकाल दिया था। अब अपनी बेटियों का मुस्तकबिल महफूज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे में यासिर किसी सहारे की तरह हमारी जिंदगी में शामिल होने वाला था। मेरा ताल्लुक एक बहुत अच्छे खानदान से था। मेरे वालिद एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे शोहर हम्माद ने मेरी खूबसूरती देख कर मुझे अपने लिए पसंद किया था। मेरी बेटी ज़हरा मेरी जैसी ही हुई थी। कई बार उसकी माँ रिश्ता लेकर आई थी। मेरे वालिद को हम्माद ज्यादा खास पसंद नहीं आया था, लेकिन उन लोगों के बार बार इसरार करने और हम्माद के यकीन दिलाने की वजह से कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे वालिद ने यह रिश्ता तय कर दिया था। जब मेरी शादी हुई तो उसके कुछ अर्से बाद ही मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। वो एक नामालूम गोली का निशाना बने थे। उनकी नौकरी ही ऐसी थी कि जिंदगी और मौत की कुछ खबर ना थी और ऐसी ही एक शाम वो खामोशी से मौत के आहोश में चले गए। वालिदा को मैंने देखा भी नहीं था, वो तो मेरी पैदाइश पर ही चल बसी थी। मेरे वालिद के जाने के बाद मेरे लिए कोई ना बाकी बचा। मेरा शोहर ही मेरा सहारा था। शादी के कुछ महीने तो मैंने बहुत ही अच्छे गुजारे। मेरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, इसीलिए मुझसे वाकई में मोहब्बत थी। लेकिन जब मेरे पास मेरी पहली बेटी की पैदाइश हुई तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा, कहने लगा इसे खानदान का वारिस चाहिए था, लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। और फिर वारिस की खातिर उसने अगले ही कुछ महीनों में मुझे दोबारा हमला कर दिया। मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं इस काबिल में नहीं थी कि इतनी जल्दी दोबारा इस अमल से गुजरती, लेकिन हमाद को बस वारिस चाहिए था। और फिर जब हमारे पास दूसरी भी बेटी पैदा हुई तो वो गुस्से से दीवाना हो गया। उसने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगा इसे ये बेटी नहीं चाहिए, मैं किसी झोली में डाल दूं। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमाद जैसा शख्स इतनी घटिया बात कर सकता है। कोई भी मर्द कैसे अपनी औलाद को इस तरह छोड़ने की बात कर सकता है। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। अस्पताल से छुपी हुई मैं बच्चे को लेकर घर पहुंची तो घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। ससुराल वालों ने भी मुझे ही बुरा कहा। मेरी सास चाहती थी कि मैं अपना रिश्ता बचाने के लिए अपनी बेटी को कहीं फेंका, लेकिन मैं ना माने और जैसे तैसे बेटियों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करने लगी। हम्माद ने बेटियों की शक्ल देखना भी छोड़ दी थी और फिर मैं कुछ ही महीनों में फिर से हावला हो गई। डॉक्टर ने बहुत गुस्सा किया कि मेरी हालत ठीक नहीं, फिर हम बच्चों में वक्फा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हम्माद कहने लगे आप कोई भी दवा दें, लेकिन अब की बार मुझे बेटा चाहिए।